अब तक हमने देखा डांटे ने आस्था को बहुत बुरी तरह मारा होता है और वो ब्लैक बूल्स की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी कैप्टन यामी वहाँ जाते हैं और वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं हर्ट किंगडम के सारे स्पिरिट गार्डियंस हार चुके होते हैं और तब लक एक दुश्मन से लड़ने चला जाता है और बहुत मुश्किलों के बाद वो उसे बीच में से चीरने में कामयाब हो जाता है। और अब आगे तब यहाँ आस्था को अपने अंदर का डेविल दिखाई दे रहा होता है जो कि सबको मारने की बातें कर रहा होता है। तब आस्था इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे होश आ जाता है और वो सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं पा रही है। क्या गोश्त ठीक है पर मैं उसकी की महसूस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब वो जिंदा है। और तब वो देखता है कैप्टन यामी ने डांटे को बीच में से काट दिया होता है और वो सोचते हैं जब मैं अपने माना जोन को यूज करके अपने ब्लेड से किसी पर हमला करता हूँ तब उसका बच पाना नामुमकिन होता है। तब डांटे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मुझे इस मैजिक को यूज करने पर मजबूर करेगा। और तब वो अपने जख्मों को ठीक कर लेता है। तब वैनेसा कहती है अब तक जो ये मैजिकल पावर यूज कर रहा था उसके मुकाबले ये मैजिकल पावर बिल्कुल अलग है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब डांटे कहता है तुम सच में कमाल की हो यामी, तुमने मुझे एक साथ ही नफरत, गुस्से और जेलसी की फीलिंग दिला दी है। मैं सभी चीजों से बहुत बोर हो गया था और इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं बचा था जिससे मेरा गुस्सा सेटिस्फाई हो सके, पर तुम्हारी वजह से मुझे फिर से इंटरेस्ट आने लगा है। पर तुम मेरा विश्वास करो, अभी तो सभी चीजें बस शुरू ही हुई हैं। तुम तो मेरे लिए और भी ज्यादा वंडरफुल दुनिया ओपन करने वाले हो। अपनी बकवास बंद करो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पागल बोल रहा है। तुमने कहा था कि मैं अंडरवर्ल्ड की हूँ, आखिरकार तुम उस टाइम कहना क्या चाह रहे थे? तुम्हें शायद पता नहीं है पर मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। जो चीज इस दुनिया को अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्ट करती है वो एक मैजिकल चैनल है जिसे ट्री ऑफ क्वालिपोथ कहा जाता है और इस ट्री को क्रिएट करने के लिए हमें डार्क मैजिक और वर्ल्ड ट्री मैजिक चाहिए और वो भी आर्केन स्टेज पर होना चाहिए, जिसका मतलब हमें तुम्हारी और विलियम की जरूरत है। तो चलो मुझे एक चीज बताओ, अगर हम इस दुनिया को अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? तब डेविल्स इस दुनिया में आ जाएंगे और जब ये दुनिया डेविल्स के साथ भर जाएगी तब यहाँ पर सारी चीजें नफरत और गुस्से से भर जाएंगी। और जोर जोर से हंसते हुए कहता है इसमें कितना मजा आएगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा यामी? तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो, अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तब यहाँ हर्ट किंगडम में चामी दुश्मनों की तरफ बढ़ रही होती है और कहती है अगर किसी ने भी इस किंगडम के नेचर और फूड को हार्म किया तो मैं उन्हें कच्चा चबा जाऊंगी। तब वो देखती है वहाँ जंगल में आग लग चुकी होती है और यहाँ हेल्बर्ट ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी होती है और स्पिरिट गार्डियन पोर्ट्रॉफ को भी हरा दिया होता है, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तब हेल्बर्ट कहती है तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए क्योंकि तुम मरने से पहले सबसे खूबसूरत लड़की को देख रही हो। तब चामी कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तब हेल्बर्ट कहती है लगता है यहाँ पर कोई मोटी आ गई है। तब चामी वहाँ के खाने को देखकर अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद करने लगती है जहाँ उसने बहुत मजे किए होते हैं। तब वहाँ के लोगों ने भी उसे बहुत सारा खाना दिया होता है। तब वो कहती है अब तुम ये करके नहीं बच सकती और अपने मैजिक से अपनी शीप को वहाँ बुला लेती है। तब लोग चामी को उन्हें बचाने के लिए कहते हैं। तब हेल्बर्ट कहती है लगता है तुम्हारा मैजिक भी तुम्हारी तरह ही स्लो है। तब वो उस शीप पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं उसका मैजिक चामी की शीप के आर पार हो जाता है और वो कहती है लगता है हमारी स्पेल्स एक दूसरे को नहीं छू सकती। तब चामी उस पर हमला कर देती है। तब हेल्बर्ट कहती है मेरा मैजिक तुमसे अलग है क्योंकि ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है पर तुम्हारा मैजिक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और चामी के ऊपर हमला कर देती है जिससे चामी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब हेल्बर्ट कहती है डेविल की पावर से मेरे हेयर्स सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बने हैं बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गए हैं, तो इसलिए तुम्हारी जैसी मामूली सी लड़की मेरे अटैक से बिल्कुल नहीं बच सकती। सारा खाना खाना बेकार है क्योंकि ब्यूटी के लिए सिर्फ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। और तब वो खुद को इंजेक्शन लगा लेती है और चामी को अपने बालों से पकड़कर कहती है तुम्हारी जैसी मोटी लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो मरते टाइम मेरी ब्यूटी को अच्छे से देख लो। तब चामी कहती है क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए कहा था और अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी, तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और तब हम देखते हैं चामी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपने वुल्फ को वहाँ बुला लेती है। तब हेल्बर्ट कहती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? इसके पास तो कोई डेविल की पावर भी नहीं है, तो आखिरकार ये किस तरह का मैजिक यूज कर रही है? और तब वो चाकू और कांटे से उस पर हमला कर देती है, पर हेल्बर्ट उससे बच जाती है। तब वुल्फ कहता है ये कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। तब चामी कहती है तो अगर ऐसी बात है तो मैं इसे पका दूंगी।
और तब वो किचन के इंग्रेडिएंट्स को वहाँ ले आती है और उसके ऊपर अलग अलग चीजों से हमला करने लगती है। तब हेल्बर्ट कहती है, आखिरकार तुम कर क्या रही हो? तब चामी कहती है, मेरे माना मेथड मेरे किचन है और जब मैं यहाँ पर कुछ कुक करती हूँ तब मेरी सारी डिश बहुत ज्यादा डिलीशियस बनती है, जिससे कि मेरे वुल्फ को इसे खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और तब वो उस लड़की को पकाना स्टार्ट कर देती है। तब यहाँ पॉटरॉफ कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है। तब यहाँ हेल्बर्ट कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ ऐसा करने की? तब वुल्फ को वो खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है और वो उस लड़की के सारे बालों को खा जाता है। तब यहाँ चामी का मैजिक बढ़ जाता है, जिससे हेल्बर्ट बहुत ज्यादा डर जाती है और चामी उस पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह मारती है और कहती है, असली ब्यूटी और स्ट्रेंथ वेल बैलेंस्ड डाइट से आती है। तब यहाँ सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं फायर स्पिरिट गार्डियन फ्लोगा भी हार चुका होता है और सभी लोग उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और कहते हैं, आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक थी? इसके सामने तो स्पिरिट गार्डियन भी नहीं टिक पाया, तो आखिरकार ये क्लोवर किंगडम का लड़का क्या कर पाएगा? तब हम यहाँ देखते हैं लियो भी बुरी तरह से थक चुका होता है और एनिमी अपनी आंखों से लियो पर नजर रखे हुए होता है और उस पर हमला कर देता है। तब लियो सोचता है, आखिरकार ये हमला कहाँ से हो रहा है? तब यहाँ सीवी और कहता है, ये लड़का सच में टफ है, क्योंकि मेरा अटैक इसकी बॉडी को भेद नहीं पा रहा है और पता नहीं ये कब तक ऐसे टिक पाएगा। इसका मैजिक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मैं आई मैजिक यूज कर रहा हूँ, जिसमें मेरी बहुत सारी आइस आसमान में घूम रही है और ये सिर्फ तुम पर नजर ही नहीं रखती है, बल्कि तुम्हारी स्टेमिना और मैजिक को भी आइडेंटिफाई करती है और इस तरह देखकर मैं तुम्हारे नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट भी कर सकता हूँ। और जब वो आइस तुम्हें अपना टारगेट बना लेती है, तब मैं अपने मैजिक शेल से उस पर हमला कर देता हूँ और वो निशाना कभी नहीं चूकता। और तब वो फिर से लियो पर हमला कर देता है और यहाँ लियो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तब उसे फ्लोगा की बात याद आती है, जिसने कहा था, लियो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर कंसंट्रेट करना होगा, तुम्हारे अंदर सहने की शक्ति है, तो इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखना। तब सीवियोर फिर से लियो पर हमला कर देता है और इस बार लियो उस हमले की डायरेक्शन को देखकर उस पर हमला कर देता है और सोवियर के हमले से बच जाता है और लियो उस पर फिर से हमला कर देता है और कहता है, चाहे तुम हर्ट किंगडम की टेक्निक यूज कर रहे हो, पर फिर भी तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। तब वो फिर से लियो पर हमला कर देता है। तब लियो सोचता है, इस बार इसका अटैक पुराने अटैक से स्लो आया है, इसका मतलब इसने मेरे पुराने अटैक्स को पहले डॉज किया है। तब यहाँ लियो अलग अलग डायरेक्शन में हमला करना स्टार्ट कर देता है और सोवियर हमेशा उसके हमले से बचता रहता है। तब लियो सोचता है, मेरा दुश्मन अब मूव कर रहा है पर हमारे बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, जिसका मतलब ये मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मेरे अटैक्स की रेंज से बच सके। मुझे आज तक ना ही किसी लड़ाई में इंजरी हुई है और ना ही दर्द का एहसास हुआ है, तो इसलिए तुम्हारे जैसा मामूली सा इंसान मुझे कभी नहीं हिट कर पाएगा। और तब वो लियो पर फिर से हमला करने लगता है। तब लियो कहता है, मुझे इसे सहना ही होगा और मैं तब तक नहीं हार सकता जब तक मैं इसे हरा नहीं देता। तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो, जल्दी से हार मान लो और मर जाओ। और लियो पर बार बार हमला करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। पर लियो अभी भी हार मान नहीं रहा होता और सोचता है, ये सच है कि मेरे पास मेरे भाई और बहन जितना टैलेंट नहीं है, पर मैं सहने की क्षमता रखता हूँ, तो इसलिए मेरे अंदर का फ्लेम मैजिक बहुत ज्यादा है। अगर तुम ऐसे ही सहते रहोगे तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे, तो अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। तभी वो देखता है लियो वहाँ से गायब हो चुका होता है और वो अपनी आंखों की मदद से भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा होता। और तब वो देखता है कि उसके आसपास एक मैजिक सर्कल बन जाता है। आखिरकार ये इसने कब बनाया? मैं तुम्हारे अटैक को सहता रहा, जिस वजह से मुझे ये मैजिक सर्कल बनाने का टाइम मिल गया और तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि तुम मुझे देखने में ही बिजी थे। तो सोवियर सोचता है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और तभी लियो अपने फ्लेम मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं उस मैजिक सर्कल के अंदर से बहुत सारी फ्लेम्स निकलने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो सोवियर कहता है, ये बहुत ज्यादा गर्म है और मुझे पेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे आज से पहले कभी चोट नहीं लगी है, तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? इस तरह चिल्लाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि आखिरकार तुम हो कहाँ। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनोसेंट लोगों को तंग करने की? अगर तुम दर्द को महसूस नहीं कर सकते तो तुम्हें लड़ाई से दूर रहना चाहिए। और अपने फ्लेम मैजिक से उस पर हमला कर देता है। तब यहाँ गाजा ने भी एक एनिमी को हरा दिया होता है। तब सारेडो कहती है, वैसे मानना पड़ेगा गाजा, तो हम स्पिरिट गार्डियन में से सबसे ज्यादा अलग लेवल पर हो। तो गाजा सोचता है, अब मुझे सभी को सेफ्टी तक पहुंचाना होगा और क्वीन के पास वापस जाना होगा। तब यहाँ क्वीन सब कुछ देख रही होती है और वो देखती है कि डार्क ट्राइड के सारे स्टूडेंट्स हार चुके होते हैं। तो क्वीन सोचती है, जहाँ एनिमीज थे वहाँ पर मेरा मैजिक नहीं पहुँच सकता था, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इन्होंने उन्हें हरा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओपोनेंट कितने स्ट्रॉन्ग हैं, पर क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स हमेशा उन्हें हराने
का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं और अपनी बैटल से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। और तब वहाँ डार्क ट्राइड का एक स्टूडेंट आ जाता है। तब मिमोसा उस पर हमला करके उसे हरा देती है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर वेनिका आ जाती है और कहती है, आपको देखे हुए काफी टाइम हो चुका है क्वीन, तो मैं यहाँ पर आपके साथ खेल ले आई हूँ। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का लाइक टारगेट है 12,000 लाइक्स। मुझे उम्मीद है कि हाँ भी आप इस टारगेट को भी कंप्लीट कर ही दोगे। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।